ओम शांति। अष्ट शक्तियाँ शिव शक्तियों की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है नवरात्रि। नवरात्रि में कहा जाता है कि जगत अम्बा द्वारा 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो शक्तियाँ यूँ तो स्थूल में भी हमें ज़रूरत होती है शक्तियों की। तो कोई भी विघ्न आता है तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो शक्तियाँ स्थूल में होती हैं, जैसे कि पोजीशन की शक्ति, स्टेटस की, रुतबा, पैसे की शक्ति, जन शक्ति, पैतृक जायदाद की शक्ति, जहाँ आपका जन्म हुआ तो उसकी भी शक्ति का एहसास होता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक में जब तक स्थूल में शक्तियाँ ये अविनाशी शक्तियाँ नहीं हैं, ये विनाशी शक्तियाँ हैं, और आध्यात्मिक शक्तियाँ अविनाशी शक्तियाँ हैं। तो विनाशी शक्तियों का यूज़ हम कैसे करते हैं? पोजीशन की शक्ति का यूज़ किया, स्टेटस की, पैसे की, जनशक्ति का, कि मेरे इतने लोग मुझे जानते हैं, जैसे कोई पॉलिटिशियन है तो उसे भी अपनी शक्ति का एहसास होता है। लेकिन इस जगत में, इस दुनिया में रहते हुए भी अपनी आंतरिक शक्तियों को जब तक हम नहीं जुड़ते, अपनी शक्तियों का नहीं पता होता, तब तक जैसे वह खाली है। आंतरिक शक्तियाँ हमें कैसे मिल सकती हैं? आत्मिक शक्ति मिलेगी उस परमात्मा से मिलकर। आत्मिक शक्ति के लिए जैसे एक रबड़ को हटाकर दो तारों को जोड़ दिया जाए और उसकी रोशनी मिलती है तो उससे कनेक्शन जुड़ता है, तो उसमें वो करंट आता है। तो ऐसे ही स्वयं को आत्मा समझ, जब हम अपनी देह को भूलकर, देह के संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करते हैं तो वो शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हम में आ जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस परमात्मा से जुड़ना, आंतरिक शक्तियों को जगाना। उसमें नवरात्रि में जो शिव शक्तियाँ कहा गया है, शक्तियाँ आती हैं, वो कहाँ से आती? परमात्मा से जुड़ने से आती हैं। कहा जाता है कि जगत अम्बा द्वारा हमें 8 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये शक्तियाँ जो हैं ये कहाँ से मिलेंगी? ये हमारे कर्म का ही प्रतिरूप है। जब हमारे कर्म का एक दुर्ग ऐसा बन जाता है उस परमात्मा से मिलकर, तो वह एक किले की तरह हो जाता है। जैसे एक किले में कोई भी व्यक्ति सेफ रहता है, उसको उसे कोई भी आँच नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि वो सेफ है उस परमात्मा की छत्र छाया में। तो कोई भी दुश्मन, कोई भी विकार उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे ही जब ये शक्तियाँ आ जाती हैं तो कोई भी हमें परेशानी नहीं कर सकता। अगर रुपया पैसा है, स्टेटस है, रुतबा है, लेकिन आंतरिक शक्ति नहीं है, जब तक वो पवित्रता नहीं है, वो सुख नहीं है, शांति नहीं है, अंदर से खाली, वो भरपूरता उसको महसूस नहीं हो पाती। तो ये जब ये शक्तियाँ आ जाती हैं, परमात्मिक शक्तियाँ जब आने जगने लग जाती हैं, तो इससे हमारी आंतरिक शक्तियों से हम भरपूर महसूस करते हैं अपनी आत्मिक शक्ति को जगाकर। तो ये नवरात्रि में माँ के 9 रूपों का पूजा की जाती है, गायन किया जाता है, जागरण किया जाता है, नृत्य गरबा आदि किया जाता है। तो भक्त आत्माएं क्या करती हैं? अपने जीवन को नए तरीके से, अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, कई देशों में, कई विश्व के कई देशों में भी माता की ऐसे पूजन किया जाता है। तो ये प्रयास किया जाता है कि देवी माँ की दया दृष्टि हो जाए हमारे ऊपर, वो सुख शांति हमें मिल जाए और माता की आशीर्वाद हमें मिल जाए, है ना। तो मतलब आशीर्वाद यानी हमारा वो कर्म कोई ख़राब ना हो, वो दुर्ग जो किला बनता है शक्तियों से, तो वो प्रॉपर तरीके से बन जाए। तो इसमें शक्तियाँ हमें अध्यात्म में
बताई जाती है, जैसे समाने की शक्ति, अंतर्मुखता, विस्तार को सार में करने की शक्ति, एकाग्रता, किसी भी कार्य को एकाग्र होने की शक्ति, और स्वयं को आत्मिक शक्ति, सत्यता, पवित्रता की शक्ति, और निर्णय लेने की शक्ति, और सहयोग की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, है ना। तो ये सब शक्तियाँ जब तक नहीं आती तब तक हम अपने आप को भरपूर नहीं महसूस कर पाते। जो मोह के वश है वह कभी भी निर्णय नहीं ले सकता। परखने की शक्ति सबसे पहली शक्ति है, परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति आती है तो निर्णय लेने की भी शक्ति आ जाती है। तो ये जो सारी शक्तियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है परखने की शक्ति है। तो कोई भी समस्या है जब तक उसमें परखने की शक्ति नहीं है, तो जैसे कि मान लो कि अगर किसी के शरीर में कोई भी बीमारी है या शरीर में कोई कमजोरी है, तो अगर जब तक उसमें परखने की शक्ति नहीं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या कब खाना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए, या क्या चीज़ मैं लूँ तो जिससे इंटेक करूँ कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, जब तक उसमें परखने की शक्ति नहीं होगी, निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, तो वो बीमार रहेगा। तो यानी उसका शरीर उसको स्वस्थ नहीं मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही सारी शक्तियाँ धीरे धीरे, जैसे समाने की शक्ति, अपने अंदर हर कुछ समा लेना, नदियों की, बड़े बड़े सागर अपने आप में सब कुछ समा लेते हैं। समाने की कितनी इम्पोर्टेंस है। सहन शक्ति, सहयोग की शक्ति, हम समा नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, सहयोग नहीं कर पा रहे, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमें परखने की शक्ति नहीं है, निर्णय नहीं ले सकते। अगर ये दोनों ही शक्तियाँ हमारे पास हों, तो परखने की शक्ति है, निर्णय लेने की, तो आज दुनिया में ये जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ की एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि हम में परखने की और निर्णय लेने की शक्तियाँ नहीं हैं। मतलब यह शक्तियाँ एक दुर्ग का काम करती है, एक कवच का काम करती हैं। जब ये शक्तियाँ जब हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती, हम सेफ रहते हैं जब ये शक्तियाँ परखने की और निर्णय लेने की शक्तियाँ होती हैं। हमें ये समझ आती है कि हमें सुबह क्या करना चाहिए, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है। और शक्तियों से शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि जैसे किसी असुरों को समाप्त करना होता तो शक्तियों को बुलाते थे। तो शक्तियाँ बताती थी कि इस समय पर, इस बेला में इस असुर का मारा जाएगा तो उस असुर को समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्तियों से हमें पता लगता है कि हमें किस टाइम पर क्या करना है। अष्ट शक्तियाँ जागृति की स्थिति है। शक्तियों को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो परखने और निर्णय की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। पवित्रता का बल भी परखने और निर्णय लेने की शक्ति से ही आता है। आनंद का बल भी परखने और निर्णय लेने की शक्ति से ही आता है। अभी हमारा दुर्ग टूटा हुआ है, यानी इन शक्तियों की हम में कमी हुई है। तो हर समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, भय, ये सब आ रहे हैं, ये सब विकार आ रहे हैं। तो हम नवरात्रि पर जब जाते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, जागरण करते हैं, तो हमें अपने इन गुणों को ही जागृत करना चाहिए, तभी हमारी सारी शक्तियाँ जागृत होंगी और असुर हमारी शक्तियों का, सुख का जो किला है भेद नहीं सकते। विजयी का आधार ही शक्तियाँ ही हैं। तो हमारा जीवन भरपूर हो,
ज्ञान से, सुख से, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद। तो ये शक्तियाँ हमें उस परमात्मा के कनेक्शन में रहकर ही मिलेगा। तो उस परमात्मा से जब हम कनेक्शन जोड़ेंगे, टचिंग होगी, तो ये शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमारे पास हम में आने लगेंगी। हमारी फ्रिक्वेंसी उसके समान हो जाएगी। तो कौन सी शक्ति का प्रयोग किस तरह से करना उचित है, ये ज्ञान हमें इन शक्तियों से मिलता है। तो सफलता हमारे गले का हार बन जाती है। तो ये सच्ची नवरात्रि का पर्व मनाना, इन शक्तियों से का सही अर्थ जानना, अपने आप को जागृत करना, तब हम कहेंगे कि सच्ची नवरात्रि मनाई गई। ओम शांति। थैंक यू।